1950 के अंदर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो जमहूरी मुल्क बना, हम 1973 तक बार बार आयन बदलते रहे। 3 साल जब भारत आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को 3 साल लगे बनाने में, और उसके बाद ये जो उनका डे है, इस पे ये पहली दफा नहीं बल्कि इस पे एक और भी बात है, एज एन अमेरिकन मैं कहूंगा, इस पे इनविटेशन जो बाइडेन साहब को भी दी गई थी। बिल्कुल सर, बल्कि मुझे भी इंडियन एम्बेसी ने जो है अपने रिपब्लिक डे पे बुलाया है, जो 26 जनवरी जो कल मनाया जा रहा है, तो मैं आपका मैसेज वहां भी जरूर पहुंचाऊंगा। ये एक मौका था अमेरिका के पास जो उसने मिस कर दिया, और उस मौके का पूरा फायदा उठाया इस वक्त फ्रांस ने। और बिल्कुल मैं जो अभिषेक भाई बात कर रहे थे कि इंजॉय कर रहे थे, मैं वीडियो देख जब लाइव ये उस वक्त रोड शो कर रहे थे, मैं लाइव देख रहा था, तो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। मोदी जी तो प्राउड फील कर ही रहे थे, साथ में वो बहुत खुश थे मैक्रोन। उन्हें ये पहली दफा इस तरह का मौका हुआ होगा कि अवाम, इस कदर अवाम जो है, और सड़क के दोनों तरफ लोग गाड़ी के साथ साथ भाग रहे हैं। आपने अगर गौर से देखा होगा, अगर दोबारा से आप उसको रिवाइंड करके देखें, तो लोग जो है वो गाड़ी के साथ साथ साइडों पे, यानी कि बैरियर लगे हो, दूसरी तरफ उधर भी भाग रहे हैं, उधर भी। 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन आ गया, फ्रांस रिपब्लिक डे मनाने वहां पहुंच गया है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, इंडिया और फ्रांस की जो ताकतें हैं आपस में मिल रही हैं, ग्लोबली उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपको क्या लगता है कि जो अब डीलें होंगी, डिफेंस की डील होगी, टेक्नोलॉजी की डील होगी, इंडो पैसिफिक की डील होगी, ग्रीन एनर्जी की डील होगी, ये हमारे पड़ोसियों को कितना आगे लेके जाएगा? देखिए, आप आयन की बात कर रहे हैं, 1950 में इंडिया में आयन बना। हाँ, वो आयन पे मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना दिया हमने। देखे, हमारे पहले अयूब खान की मार्शल लॉ लगी, फिर जिया की मार्शल लॉ लगी, फिर मुशर्रफ की मार्शल लॉ लगी। हाँ। इसी मार्शल लॉ में हम लूटते जा रहे हैं अवाम को और खाते जा रहे हैं। कुछ नहीं बना हमारे मुल्क का। सही है। आयन पे अमल दरामद होगा तो तभी कुछ बनेगा। ये कर्जे रोज आप देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं जी। आज 75 अरब डॉलर मिल गए, कितने अरब डॉलर मिल गए हैं? कभी कुछ हुआ है? कभी कुछ ये भी सुना आपने कि कर्जा किसी ने वापस किया? हमें ये सोचना होगा कि हमने कैसे रहना है, ये एक मैसेज है। और हमने 76 साल नफरतों को दिया टाइम, अब कोशिश करें मोहब्बतों की तरफ आने की भी है। तो अपहिल बैटल है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों के हाथों में खेलते हैं, वही हमारे लिए इश्यूज है। लेकिन ये कि कोशिश करें कि अगर इफ इज पॉसिबल। वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग, उन्होंने पूरे, जिसे कहते हैं ना, फ्लड गेट खोल देना, हर चीज खोल के रख दी है कि जो नरेंद्र मोदी ने बेसिकली ही इज नॉट गिविंग इट टू नरेंद्र मोदी, ही इज डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ। ये जितने भी बड़ी पावर्स होती हैं, ये जितने भी बड़े ममालिक होते हैं, बेसिकली वो फ्रांस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इंडिया पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बिकॉज वो तो टैलेंट लेके जा रहे हैं, वो इंडियन टैलेंट को ले जाएंगे। अब जब आप किसी मुल्क की यूथ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको 2030 तक फ्रांस लेके जाएंगे। और ये एक, जिसे वो कहते हैं ना, जिस तरह अमेरिकन ने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर ये रखा था ना कि इंडियन स्टूडेंट्स, अमेरिकन स्टूडेंट्स, जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ स्कॉलरशिप होगा और इंडियंस को हम बड़ा एडवांटेज देंगे। फ्रांस उतना ही एडवांटेज दे रहा है। देखिए, ये रशिया भी उतना एडवांटेज देना चाहता है। दैट्स हाउ द फॉरेन पॉलिसी शुड बी। कि कुछ चाइनीज ऑफिशियल्स इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो कैपिटल सिटी को लॉक कर दिया, सील कर दिया, स्कूल्स को भी छुट्टी दे दी, यूनिवर्सिटी को भी छुट्टी दे दी। इस सेट पे पूरी दुनिया ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया कि भाई सिर्फ ऑफिशियल्स के आने के ऊपर आपका कैपिटल सिटी जो है बंद हो रहा है। तो फिर ऐसे जब हालात होते हैं इंडिया में, इंडिया में जब आप देखती हैं रोड शो हो रहे हैं रिपब्लिक डे पे, जैसे फ्रांस के जो आर्मी थी उन्होंने भी परेड किया। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, 26 जनवरी को फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत आए और मोदी जी के साथ मिलकर रोड शो किया। ये तो सबको पता ही है दोस्तों। इसकी धूम हमारे पड़ोस में भी पहुंच गई। दोस्तों, ये रोड शो इतना मनमोहक था कि देखते ही बनता था। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच कई तरह के अग्रीमेंट साइन हुए। दोस्तों, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा हम नए रिश्ते तैयार करेंगे। उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रेंच सिखाने, जो स्टूडेंट्स फ्रांस जाकर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए वीज़ा प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इजी करना, और इसके अलावा 30,000 स्टूडेंट्स को फ्रांस लेकर जाने की बात की।
जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके साथ ही न्यूक्लियर प्लांट और कई तरह के मुहादे जिसमें मल्टी फंक्शनल H-1 हेलीकॉप्टर और साफरन एयरक्राफ्ट शामिल है। इनकी टेक्नोलॉजी का 100% इंडिया को दिया जाएगा। इसमें टाटा ग्रुप भी शामिल है। दोस्तों आए पहले रोड शो देखते हैं और फिर पड़ोसियों की बातें सुनाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। सो मुझे तो कभी कभी देख के होता है कि हाउ कैन द गवर्नमेंट एंड द पीपल वो अपने आप को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं। ठीक है ना। अगर पाकिस्तान में फ्रांस के प्रेसिडेंट आते तो उनको किस तरह इस्तकबाल किया जाएगा, क्योंकि 2019 में जब मैंने या 2020 की बात है जब मैंने प्रोग्राम का आगाज किया था तब पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किए थे फ्रांस के खिलाफ। और इवन के फ्रांस के प्रेसिडेंट की जो पिक्चर थी वो उन्होंने पोस्टर्स बनाकर उसके ऊपर जूते का एक थंब जो है वो लगाया हुआ था। इवन कि मेरे पास वो अभी भी वीडियो पड़ी होगी। और मतलब उसको अच्छे तरीके से जो शैतान समझ कर ना हम उस पर जूतियां बरसा रहे थे, हम पाकिस्तानी जो थे। तो फिर इस जगह पे पाकिस्तान ऐसे यानी कि जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में रिपब्लिक डे जो 23 मार्च को जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इसमें कैसे आ सकते हैं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट अगर इधर आए तो हम किस तरह उनको तो बेचारे को अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे कि भाई मैं यहाँ जिंदा क्या। जो नहीं जो दुनिया को हम दिखाते हैं, दुनिया तो वही चीज देखेगी ना कि पाकिस्तान में जो जाना है वो सेव नहीं है सर। तो तरीका, हालात बेहतर करने हो तो तरीके मौजूद होते हैं, लेकिन पता नहीं फिर क्यों नहीं कर रही है। क्या सर हम पैसा लेके भी तो शरारत करते हैं ना। अगर अमेरिका ने पैसा दिया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका ने ये सब कुछ करने को कहा, क्योंकि अमेरिका को तो पसंद नहीं आ रहा कि भारत जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए या उसको। ये तो मैंने पहले भी कहा है कि भारत की 7.8%, 7.7% ग्रोथ जो है वो बिल्कुल अमेरिका, बल्कि अमेरिका नहीं पूरी दुनिया को पसंद नहीं है। किसको पसंद होती है? और कई तो ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं, दुआ मांगते हैं, कहते हैं ऊपर वाला यार मुझे दे ना दे, साथ वालों का लाजमी ले ले। कई लोग तो ऐसे भी हैं। अब उनका वो फ्रांस का जो दौरा था, अगर आप ये समझते हैं कि उससे उसको खराबी, तो वो उसको खराबी कोई नहीं होने वाली। वो 6 एटॉमिक रिएक्टर वहां लगाने के चक्कर में है, वो पीछे से मूड बना कर आए हैं। रिलेशनशिप फ्रांस के साथ भारत के आज के नहीं है। 60 से उन्होंने मिराज तैयारे दिए थे 60s में। उसके बाद 1982 में अमेरिका ने उनको एटॉमिक फ्लूइड नहीं दिया था एटॉमिक पावर के लिए, तो फ्रांस स्टेप्ड इन। उनके साथ रिलेशनशिप है, अभी भी उनके राफेल तैयारे भी हैं, स्कॉर्पियन भी ले रहे हैं। उसके बाद वो दे आर मूविंग, फ्री ट्रेड शुरू करने लगे हैं आगे। और जिस तरीके से उनका एक रोड शो और एक सक्सेसफुल दौरा जा रहा है जयपुर का, मेरा मकसद उनका, तो मैं बल्कि एक चीज लाजमी बताना चाहूंगा कि जिससे मैं बहुत इंप्रेस हूं, मैं कि मोदी जी जब उनको लेके गए हवा महल के पास, वो जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें थी, वहां से उन्होंने राम मंदिर का जो स्टैचू लेके दिया, वो मॉडल लेके दिया। तो जब यूपीआई पे करने की बात आई तो उन्होंने कहा भी हमारे वो यूपीआई को आप जोड़ें फ्रांस की जो लीरा पे है उनके साथ। तो ये लीडरशिप होती है मेरे ख्याल में, कि हर चीज के अंदर अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए, हर चीज के अंदर नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए। और फिर किस खूबसूरती के साथ
वो हर शहर हर स्टेट का हिस्सा कर रहे हैं। एमैनुअल मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो तो बहुत स्कॉलरशिप देते हैं इंडियंस को, ठीक है,